स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी डिफरेंट है देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले। क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर एक तरह से पावर शेयरिंग होती है, जो दिल्ली की सरकार है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में। देखिए, एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में और इसी की वजह से आज एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि MCD के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, उसके अंदर जो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स, उसका पूरा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेगा। ये आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट सेटबैक फॉर आप इन टसल विथ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू कंट्रोल दिल्ली। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि MCD के अंदर किस तरह से चीजें चलती हैं, नॉमिनेट कितने मेंबर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों ये पावर दी गई है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको फाउंडेशन बैच का फायदा और एडवांस बैच का फायदा। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगले साल 2025 में इन केस आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाता है, तो उस केस में आप एडवांस बैच में शिफ्ट हो जाओगे विदाउट एनी कॉस्ट, और आप 2026 का भी जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकेंगे। उसमें हम आपको गाइड करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, करीब 15 महीने पहले, जी हाँ, 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उसको रिजर्व कर दिया था, लेकिन आज जाकर 5 अगस्त को यहां पर उसको सुनाया है। ऑर्डर जो जजमेंट होता है उसको सुनाया गया है, और इसके तहत यह बोला गया है कि जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके पास पावर होगी टू नॉमिनेट एल्डरमैन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। देखिए, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये एल्डरमैन कहते हैं। बेसिकली नॉमिनेट आप कह सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में जो 250 सीट है उसमें से 238 सीट जो है वो आपका राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं, जो राज्यों से इलेक्ट होकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर, उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सेम उसी प्रकार से MCD के अंदर करीब 10 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, तो वो नॉमिनेट करने की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे राज्यसभा के केस में अगर मान लो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं राज्यसभा में, तो वो किसके बेसिस पर होगा? जो यहां पर एड और एडवाइस दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, उसी के बेसिस पर प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपने आप से तो कर नहीं सकते। लेकिन दिल्ली में जैसा मैंने आपको बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास काफी सारी पावर है, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि उनको दिल्ली सरकार से सलाह मशवरा करना है और दिल्ली सरकार जो बोलेगी उनको वो मानना है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो 2 जजों की बेंच है, उन्होंने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत यहां पर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको ये पावर मिली हुई है नॉमिनेट करने की। ये आप देख सकते हो 2023 जनवरी में, पिछले साल जनवरी में, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था MCD के अंदर, और इसकी वजह से क्या हुआ, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि दिल्ली सरकार ने चैलेंज किया कि यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो खुद से 10 मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं कर सकते, और इसी की वजह से क्या था कि पूरा मामला जो है अटका हुआ था। लेकिन अब जाकर यहां पर फैसला आया। देखिए, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि ये एल्डरमैन होते कौन है और इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों दिल्ली सरकार चाहती है कि उनको नॉमिनेट करने का जो पावर है वो दिल्ली सरकार के पास है। मैं आपको बताता हूं। देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली देखोगे, जैसे कि राज्यों का चुनाव होता है, केंद्र का चुनाव होता है, लोकसभा में चुनाव होता है, तो उसी प्रकार से दिल्ली में जो MCD है, जो लोकल बॉडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उनका भी चुनाव होता है हर 5 साल में। और इसमें आप देखोगे तो 250 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो जो 250 इलेक्टेड मेंबर्स है, चलो वो तो हो जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हो इस समय पावर में कौन है, आम आदमी पार्टी है, क्योंकि 2022 में जो चुनाव हुआ था MCD का, उसमें आम आदमी पार्टी को 250 में से 134 सीट्स आए थे और BJP को 104 सीट आए थे। फिर बाकी के कांग्रेस और बाकी के आप मेंबर्स देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स की। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली को 12 जोन में डिवाइड किया हुआ है, पूरे दिल्ली को 12 जोन में डिवाइड किया हुआ है, और
उन 12 जोन में एक एक आपको वार्ड कमेटी देखने को मिलती है। मतलब 12 वार्ड कमेटी है उस पूरे दिल्ली के अंदर। और इसमें क्या होता है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑल्डरमैन। मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ये जो 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर उनके एरिया में वो वार्ड आता है तो उसके वो मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, जो ऑल्डरमैन जिनको कहा जा रहा है, तो उनके पास वोटिंग करने की पावर एमसीडी के अंदर नहीं है। मतलब एमसीडी में जो भी कुछ होता है ओवरऑल, तो उसमें उनकी पावर नहीं है। लेकिन ये जो वार्ड की मैंने बात की ना, ये जो 12 वार्ड्स हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, वहां पर उनके पास वोटिंग की पावर है। इनफैक्ट अगर वो चाहें तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी वार्ड की कमेटी की मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है, उसमें यहां पर वो लोग एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं उस वार्ड से, ताकि वो स्टैंडिंग कमेटी में जा सकें। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। बेसिकली मान लो आपको पता है कि ये एमसीडी हो गया। अब एमसीडी को ओवरऑल चलाने के लिए अब 250 लोग बार बार तो डिसीजन लेंगे नहीं, तो यहां पर क्या होता है कि स्टैंडिंग कमेटी होती है। अब स्टैंडिंग कमेटी में टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या है कि 18 मेंबर्स कहां से आते हैं? बेसिकली दिल्ली में जो 12 वार्ड्स हैं, वार्ड बनाए गए हैं, उसमें से एक एक मेंबर भेजा जाता है। तो 12 ये हो गए, प्लस यहां पर 6 मेंबर बाकी के, ये जो एमसीडी का ओवरऑल ये मेंबर्स हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो टोटल 18 मेंबर्स का ये स्टैंडिंग कमेटी होता है। तो इसीलिए ये 12 वार्ड्स जो है ना, वार्ड दिल्ली के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहां पर स्टैंडिंग कमेटी के बिना कोई भी डिसीजन, मेजर जो डिसीजन है वो एमसीडी के द्वारा नहीं लिया जा सकता। वैसे तो जो एमसीडी के हेड होते हैं वो मेयर होते हैं, लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए 5 करोड़ से ज्यादा का कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, तो यहां पर स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा वो किया जाएगा। और इसके अलावा भी यहां पर एमसीडी के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है की पोजीशंस पर, बजट रिवीजन करना है, कोई भी पावर जिसमें एक्सपेंडिचर वगैरह बड़ा इन्वॉल्व है, तो वो सारी पावर यहां पर स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। तो कई बार ये होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो स्टैंडिंग कमेटी का भी हिस्सा बन जाते हैं कई बार, और इसी की वजह से ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास काफी सारी पावर आ जाती है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर पूरा टसल चल रहा था। तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और ये कहा कि यहां पर जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर 10 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, वो सरकार के एडवाइस पर होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद से वो नहीं करनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज कहा, और कहा कि यहां पर दिल्ली सरकार के पास अपना खुद का कोई पावर नहीं है किसी मेंबर को नॉमिनेट करने का। यहां पर पिछले 30 साल से बेसिकली जब भी यहां पर अपॉइंटमेंट होता था नॉमिनेटेड मेंबर्स का, वो एड एंड एडवाइस से होता था सरकार के। तो ये आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड था कि जो सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार कह रही है जिनको अपॉइंट करने के लिए, उन्हीं को अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे एलजी की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं संजय जैन, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए पिछले 30 साल से अगर ये परंपरा चल रही है तो जरूरी नहीं है ना, हमें तो रूल बुक के ऊपर जाना चाहिए। रूल ये कहता है कि यहां पर साफ साफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, तो उन्हीं को ये पूरी पावर है। अब क्या हुआ है कि देखो, जब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में रिलेशंस ठीक होते हैं तब तो चलो मान लो एड एंड एडवाइस पर चलता रहता है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले काफी समय से अरविंद केजरीवाल जी, पीएम मोदी, मतलब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन है। मतलब दोनों साथ मिलकर काम कर ही नहीं पा रहे हैं, और इसी की वजह से ये पूरा प्रॉब्लम आया है। क्योंकि आप देखिए पिछले 30 साल से भी अगर आप देखोगे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी सेंटर में, फिर कभी दिल्ली सरकार में, कभी बीजेपी की सरकार, तो चीजें वहां पर चल जा रही थी। लेकिन यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा टसल हो गया है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की वजह से। इसीलिए क्या हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद से 10 मेंबर्स को नॉमिनेट कर देना है विदाउट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, और इसीलिए ये पूरा प्रॉब्लम आ गया है। खैर जो भी है, जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, अब कोर्ट तो क्या करेगा, रूल बुक के हिसाब से चलेगा, जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा है कि देखिए ये जो कानून है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, और इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 239 एक एक्सेप्शन देता है कि यहां पर जो 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने की पावर सिर्फ एलजी के पास है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि उनको एडवाइस लेना पड़े दिल्ली सरकार से। साथ ही साथ यहां पर जो जजेस हैं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल 5 जजों का जज का बेंच का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है ऑन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ दिल्ली। इसी की वजह से, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, तो ये पावर जो है एलजी के पास होगी।
खैर जो भी है, जब ये फैसला आया, यहां पर आप देख सकते हो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिस इज जॉल्ट टू डेमोक्रेसी। जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के मेंबर, उनका कहना है कि यहां पर केंद्र सरकार सारी पावर अपने पास रखना चाह रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। वी रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो आम आदमी पार्टी इससे नाखुश है। वहीं बीजेपी जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सही फैसला सुना है। तो ये सब यहाँ पर अब चलता रहता है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये जो जजमेंट आया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।